नारायण से भोलेनाथ ने कहा, सुनो, मेरे जिस मंत्र का तुमने ध्यान करना है, मेरे मंत्र का जिसका तुम सब जो ध्यान करोगे, हे नारायण, हे ब्रह्मा जी, जिस मंत्र का तुम ध्यान करोगे उसके बारे में बड़े भाव प्रेम से सुनो। मैं वाचक हूं। भगवान कहते हैं मैं पंचमुख से प्रकट हुआ। मेरा प्रथम रूप जब आया, स्वरूप जब मैंने धारण किया, तो पंचमुख से मैं प्रकट हुआ। सृष्टि विस्तार के लिए पंचमुख से प्रकट हुआ, और पंचमुख से प्रकट हो करके मैं वाचक हूं। और वाच्य जो है, वाच को अहम वाच्यो मंत्रो ही मदात्मक, मैं वाचक हूं, और वाच्य जो मंत्र है वो ओम है। पंचमुख से मैंने एक एक अक्षर को उत्पन्न किया। अब आप कहोगे ओम में तो 3 ही अक्षर है ना, अकार उकार मकार। लेकिन मैं 2 दिन से आप सब लोगों को बता रहा हूं, कितने हैं? 5। ओम में कितने अक्षर हैं? 5। इसलिए इस अज्ञानता को दूर करना, भोलेनाथ के उत्तर मुख से अकारः उत्तराता पूर्व मकार पश्चिमा ननातः, पहले उत्तर मुंह से अकार शब्द निकला। ओम का अकार शब्द निकला उत्तर के मुंह से। भगवान के उत्तर दिशा में जो मुख है उससे निकला क्या? अकार। पश्चिम के मुख से निकला उकार। दक्षिण के मुख से निकला मकार। म अक्षर मकार निकला दक्षिण के मुंह से, और पूर्ववर्ती मुख से, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु शब्द निकला, ठीक है। और मध्यवर्ती मुख से नाद निकला। नाद जो शब्द है, ओंकार का हम नाद करते हैं ना, जब ध्यान करते हैं तो ओम का शब्द जो होता है उसका जो नाद होता है, वो नाद जो है, ये नाद ही ब्रह्म से मिलाता है। किसी भी देवता को पाना हो, चाहे राम जी को, चाहे कृष्ण को, चाहे शिव को, चाहे दुर्गा को, चाहे किसी भी देवता को, विश्व में किसी भी मंत्र का आपने जाप करना हो संसार में, जब तक नाद नहीं लेके आओगे तब तक उस मंत्र में पावर ही नहीं आएगा, और उस मंत्र का देवता ही कभी नहीं मिलेगा। इसलिए नाद जरूरी है। और नाद उत्पन्न किससे हुआ? शिव के मुख से। ऊपर के मुख जो पंचमुख के भोलेनाथ हैं, पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम, तो कहा जाता है कि उनके मध्यवर्ती मुख से नाद उत्पन्न हुआ। ये ओम तो बोल रहे हैं, इसमें बिंदु और नाद। ओंकार लिखते हो ना तो उसमें बिंदी डालते हो ना, चंद्र बिंदु। बिंदु कौन है? निरंकार ब्रह्म। कर बिन करई नयन बिन देखा है, वही ब्रह्म। बोले कौन? बिन पग चलई सुनई बिन काना, बिन वाणी वक्तावरी योगी, आनन रहित सकल रस भी भोगी, है ना। कर बिन करई नयन बिन देखा, वो परमात्मा, वो जो बिंदु है वो ब्रह्मवाचक है, निरंकार रूप ब्रह्म है। ओंकार में सब कुछ है। अकार भी है, उकार भी है, मकार भी है, बिंदु निरंकार रूप ब्रह्म भी है, और नाद भी है। नाद जो जीव को ब्रह्म से मिला देता है वो नाद है। जब शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म आपस में संधि कर लेता है, मिल जाता है, तो फिर पार ब्रह्म मिलने में डिफिकल्टी नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई भी कठिनाई नहीं है। फिर पार ब्रह्म शीघ्र मिल जाता है।
भोलेनाथ जी कहते हैं ओंकार मेरा निष्कल रूप है, निरंकार रूप है, इसलिए हर मंत्र में ओंकार प्रणव रूप में जुड़ता है, तभी मंत्र में पावर लगता है। किसी भी मंत्र में ओम लगता है तभी उसमें पावर आता है, और बिना ओम के मंत्र में पावर ही नहीं आता है। अरे गायत्री बोलते ओम बोलते हो ना पहले, अरे बोलो ना। किसी भी मंत्र में देवी का मंत्र बोलते हो तो उसमें ओम बोलते हो ना। अरे कोई भी मंत्र, जिस देवता का मंत्र बोलोगे बिना ओम के कल्याणी नहीं है, बिना शिव के कल्याणी नहीं है, है ना। इसी प्रकार से निष्कल, ये तो निष्कल रूप है। फिर शिव ने पंचमुख से शकल रूप उत्पन्न किया। शकल रूप उत्पन्न किया कि क्या हुआ कि अपने मुख से एक एक अक्षर कि नमो निष्कल रूपाय, नमो निष्कल तेज से, नमो सकल सनाथाय, नमस्ते शकलात्मने। केवल ब्रह्म को पाना है तो ओंकार का ध्यान करो, ब्रह्म ही मिलेंगे। लेकिन सुनो, कुछ दुनिया जहान का भी चीज चाहिए, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ दिक्कत हो, इधर उधर का सब कुछ चाहिए, तो फिर आगे नमः शिवाय भी लगा दो। शिव सकल रूप में अर्थात प्रत्यक्ष रूप में क्या हुआ, शिव प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हुए नमः शिवाय। ये नमः शिवाय भी पंचाक्षर है। अपने एक एक मुख से उन्होंने एक एक अक्षर को उत्पन्न किया। आ ई उ री और लृ, आ ई उ री और लृ, ये 5 मूलभूत स्वर है, और व्यंजन भी 5 वर्ण युक्त वाला है। समस्त व्याकरण, समस्त शब्द, समस्त हम बातें जो कर रहे हैं सब शिव ने ही उत्पन्न किया है। अयुणा, रिलिका, अयौंगा, अयौच, हयवरट, यमगरणम, जब घड़दस, खफ चटत चटतव, कपाया, सससर, हल इत्यादि डमरू से नित्यावसाने नटराज राजम ननाद ढक्कान नव पंचवार। कितनी बारी? नव पंचवार बजाया उन्होंने। क्या? डमरू। बोले कितनी बारी? ननाद ढक्कान नव पंचवार। उद्धर्त कामार्ध शनकादि सिद्धा एतत विमर्शे शिव सूत्र जाला। जितनी भी लैंग्वेज पूरे वर्ल्ड की